यूं तो उदय भान हर रोज हर रात उस रास्ते से गुजरते थे और उस बस स्टॉप से अपने घर जाने के लिए बस पकड़ते थे। लेकिन उस रात उस बस स्टॉप पर हुई एक मुलाकात ने उनके आने वाले कुछ दिनों को नरक से भी बदतर बना दिया। तो कौन है ये उदय भान? किससे उनकी बस स्टॉप पर मुलाकात हुई थी और क्या हुआ था उनके साथ? ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं अवनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्ट्री बॉक्स से निकली एक और सच्ची वास्तविक भूतिया घटना। बात आज से तकरीबन 28 साल पुरानी है। राजस्थान के रहने वाले उदय भान दिल्ली की एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे और वहां से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर उन्होंने एक 2 कमरे का घर ले रखा था किराए पर, क्योंकि उनके बीवी बच्चे गांव में रहते थे। उदयभान हर रोज रात को 9 बजे अपनी फैक्ट्री से निकलते थे और तकरीबन आधा किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप से अपने घर जाने के लिए बस पकड़ते थे। हर रात की तरह उस रात भी उदय भान अपने फैक्ट्री से निकलते हैं और बस स्टॉप पर पहुंचकर बस का वेट करने लगते हैं। तभी अचानक एक लेडी उनके पास आती है और कहीं का उनसे पता पूछती है। उदय भान उसको पता बताते हैं। उसके बाद वो लेडी वहां से चली जाती है। कुछ देर में उदय भान की बस आ जाती है और उदय भान उस बस से अपने घर पहुंचते हैं। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उदय भान ने जो किराए पर घर ले रखा था वो बस्ती से बाहर की तरफ था और इलाका वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। तो उदय भान जब घर पहुंचते हैं और अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर जाते हैं और जैसे ही उदय भान ने कमरा खोला, एक औरत उदय भान के ठीक सामने उस दरवाजे के पार बैठी हुई थी। ये देखते ही उदय भान चीख पड़ते हैं और भागकर घर से बाहर के लिए निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उनके पीछे एक बेहद खौफनाक आवाज आती है। रुक जाओ, बाहर जाने की कोशिश मत करना, वापस आओ। ये सुनते ही उनके कदम ठिठक जाते हैं। वो बुत बनकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उस बुरी शक्ति ने उनको जकड़ लिया हो। एक कदम वो आगे नहीं बढ़ा पाते। किसी तरह उदयभान पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं तो वो औरत, या कहें वो चुड़ैल जो अभी तक फर्श पर बैठी हुई थी, वो उनके ठीक सामने खड़ी थी। बिखरे हुए बाल, बड़े बड़े नाखून और बहुत ही बदनुमा शक्ल। उसको देखते ही थर थर कांपने लगते हैं उदयभान। किसी तरह से हिम्मत कर कर वो बोलते हैं या पूछते हैं हकलाती हुई आवाज में, तुम यहां कैसे? मैंने तो तुम्हें कहीं और का पता बताया था। ये सुनते ही एक खूंखार हंसी वो चुड़ैल हंसने लगती है। यकीन मानिए, अगर उदय भान की माने तो उन्होंने ऐसी खूंखार, ऐसी भयावह हंसी आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। उदय भान डर की वजह से कांपने लगते हैं और इसी दौरान वो चुड़ैल उनसे कहती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहां तुम्हारे पास रहने आई हूं। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ रहना है, लेकिन बाहर जाकर मेरे बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। कुछ इसी तरह की ड्यूल टोन में वो औरत, वो चुड़ैल बात करती है और सख्त हिदायत उदयभान को देती है। उदयभान की हालत बहुत बुरी हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अब उनके पास उससे बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो मजबूरी में वो उसकी बात पर हामी भर देते हैं। अब सोचिए, उदयभान एक चुड़ैल के साथ रहने लगते हैं। जरा सोच कर देखिए वो कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। किसी तरह से अगले दिन से उनकी लाइफ रूटीन में आने लगती है। वो सुबह ऑफिस जाते हैं, दिन भर ऑफिस में काम करते हैं और लौट कर एक चुड़ैल के साथ रात बिताते हैं। वो गुमसुम रहने लगते हैं, ऑफिस में डरे डरे से रहने लगते हैं। उनके कलीग पूछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताते। 6 दिन कट जाते हैं। संडे आता है। उदय भान को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। रात को करीब 8 बजे वो घर से बाहर से लौटते हैं और घर के बाहर होते हैं। तभी उनके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि लाओ चेक करके देखते हैं वो औरत क्या कर रही है। तो घर के बाहर एक छोटी सी विंडो बनी हुई थी। क्योंकि विंडो पुरानी थी तो उसमें दरारें पड़ी हुई थी। वो दरार से अंदर की तरफ देखते हैं तो आंगन में वो औरत मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां पका रही होती है। उस चूल्हे में लकड़ी की बजाय उस औरत का पैर जल रहा था। जी हाँ, ये देखते ही उदय भान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो औरत खूंखार आवाज में एक लोरी गा रही थी।
और इसी दौरान वो चूल्हे से अपना पैर बाहर निकालती है और वो जलता हुआ पैर देखकर उदयभान कांप उठते हैं। उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उनकी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। वो उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं। घर से 2 किलोमीटर दूर उनका एक कलीग रहता था जिसका नाम रमेश था। वो सीधे उसके पास पहुंचते हैं और सारी घटना उसको बताते हैं। पहले तो रमेश उसको मजाक में लेता है, लेकिन जब वो बार बार उसको समझाते हैं तो वो यकीन करने पर मजबूर हो जाता है। रमेश उनसे कहता है कि अभी तो बहुत रात हो चुकी है, एक काम करते हैं, आज मेरे यहाँ सो जाओ, सुबह चलते हैं और देखते हैं इस बला से कैसे निपटना है। तो रमेश की इस बात पर उदयभान साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उसने मुझे धमकी दी है कि मैं घर से बाहर कोई भी रात नहीं गुजार सकता और ना ही कहीं भाग के जा सकता हूं। अगर उसे पता लग गया तो वो मुझे मार देगी। रमेश उनकी इस मजबूरी को समझते हैं और अपने जानने वाले एक बाबा के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। कुछ ही दूरी पर एक आश्रम में वो बाबा रहते थे। रमेश उदयभान को लेकर उस आश्रम में पहुंचते हैं और बाबा को उस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। कुछ देर तक बाबा आंखें बंद कर कर एक मंत्र का जाप करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलते हैं और उदयभान से कहते हैं, जा बच्चा, तेरे घर से वो बुरी बला जा चुकी है। लेकिन उदयभान साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, बाबा जी, उसने मुझे साफ बोला था कि मैं किसी से भी उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। अब मैंने आपको और रमेश को उसके बारे में बता दिया है और अगर अब मैं घर पहुंचा और वो मुझे 1% भी घर पे मिल गई तो वो मुझे मार देगी। उनकी इस प्रॉब्लम को समझकर बाबा और रमेश भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात तकरीबन 12:30 बजे वो तीनों घर पर पहुंचते हैं। डरते डरते उदयभान अपने घर का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होते हैं तो वो चुड़ैल उस घर में नहीं थी। लेकिन अभी भी उदयभान को ये डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है वो छुपी बैठी हो और बाबा जी के घर से वापस जाने के बाद वो मुझे वापस दबोच ले। उदयभान को अभी भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन इस पर बाबा कहते हैं कि वो वहां से जा चुकी है, वापस नहीं आएगी। वो एक बहुत बुरी आत्मा है और वो तुम्हारे अलावा बहुतों के साथ ऐसा कर चुकी है। वो उदयभान को बताते हैं कि जिस जगह से तुम बस पकड़ते हो, आज से तकरीबन 11 साल पहले उस जगह पर वो बस स्टॉप नहीं था और वो सड़क भी कच्ची थी। एक औरत शाम को उस इलाके से ज्वेलरी पहनकर निकल रही थी। इलाका सुनसान था। कुछ डकैतों ने उस औरत को लूटा और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद से उसकी वो आत्मा उस इलाके में आज भी भटकती है। उस बस स्टॉप के आसपास आज भी वो मंडराती है और अक्सर उधर से निकलने वालों को वो दबोचती है। ये कहानी सुनने के बाद रमेश और उदयभान दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनको इस बात की तसल्ली थी कि इस बला से उनको कम से कम अभी तो मुक्ति मिली है। कुछ दिनों के बाद उदयभान उस घर को छोड़ देते हैं और 2 कमरे का एक घर अपनी फैक्ट्री के पास ही ले लेते हैं और इस तरह से उसके बाद कभी भी उस बस स्टॉप पर उदयभान नहीं जाते हैं, ना ही वहां से कोई बस पकड़ते हैं और ना ही उसके बाद उन्हें उस चुड़ैल का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं ये रियल घटना आपको पसंद आई होगी। ये घटना मुझे बहुत साल पहले किसी ने बताई थी, लेकिन मुझे लगा कि अब आपको ये घटना बतानी चाहिए क्योंकि अब मेरे पास यूट्यूब पर एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने आपको ये घटना बताई, ये वीडियो शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अभी तक आपने मिस्ट्री बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपको ऐसे ही दिलचस्प वीडियो बनाकर देता रहूं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।